जैक लंदन एक अरसा वो दर बदर रोटी मांगा करता था, मगर एक ज़माने में लोग उसके ऑटोग्राफ के लिए तरसते थे। 40 बरस से भी पहले का जिक्र है कि एक खस्ता हाल और अवाला नौजवान एक माल गाड़ी से लटक कर बिफरो शहर में दाखिल हुआ और पेड़ की आग बुझाने के लिए घर घर रोटी मांगने लगा। एक सिपाही ने उसे अवाला गद्दी के इल्जाम में पकड़ लिया और जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया तो मजिस्ट्रेट ने उसे एक माह कैद बमुशक्कत की सजा दे दी। 30 रोज तक वो पत्थर तोड़ता और जेल की सूखी रोटियां खाता रहा, लेकिन 6 बरस बाद वही खस्ता हाल अवाला और भीख मांगने वाला नौजवान मगरबी अमेरिका का अहम तरीन शख्स बन गया। कैलिफोर्निया के मोअज़्ज़िज़ घराने ने उसे अपनी यहाँ मदहू करते अदीब, नगात और एडिटर उसे अदब का एक रोशन तारा समझते थे। 19 बरस की उम्र से पहले वो कभी किसी हाई स्कूल में ना गया था। वो अभी 40 बरस का हुआ था कि फौत हो गया, लेकिन अपने पीछे अपनी 51 किताबें छोड़ गया। वो जैक लंदन था, जंग की पुकार का मुसन्निफ। जब जैक लंदन ने 1903 में जंग की पुकार लिखी तो एक रात के अंदर मशहूर हो गया। एडिटर कहानियों के लिए उसके पीछे भागने लगे, लेकिन उसे अपनी पहली मशहूर किताब का बहुत कम मुआवजा मिला। बाद में हॉलीवुड के फिल्म साजों ने इसकी किताब से 2 लाख पाउंड कमाए, लेकिन उसने जंग की पुकार के जुमला हकूक फकत 400 पाउंड में फरोख्त किए थे। अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास लिखने के लिए मवाद होना चाहिए। जैक लंदन की हद नाकामयाबी का एक राज ये भी है, इसकी मुख्तसर मगर बिलबला अंगेज जिंदगी 10,000 रंगारंग तजुर्बात से भरी पड़ी थी। इसे निस्फ दुनिया के गिर्द चक्कर लगाया था। वो एक खस्ता हाल नौजवान की हैसियत से इसने अपने बारे में एक किताब लिखी थी। वो अक्सर भूखा रहता, वो पार्कों में पड़े हुए बच्चों, घास के गुट्ठों और माल गाड़ी के डब्बों में सोता। वो अक्सर नंगी जमीन पर सोता। बाज़ औक़ात यूं भी हुआ कि जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को पानी में सोया हुआ पाया। इसे सैकड़ों दफ़ा कैद खाने की हवा खाई। वो मैक्सिको, मंचूरिया, जापान और कोरिया के कैद खानों की भी सैर कर चुका है। जैक लंदन का 55 अफ़ाज और सख्तियों में घिरा हुआ था। वो कज़ाकों के एक ऐसे गलवा का खागन भी रह चुका था। वो खलीज सान फ्रांसिस्को के लंबे सैरों पर जहाज लूटा करता था। स्कूल जाने के ख्याल पर वो कहकर लगाता और ज़्यादा वक्त जुआ खेलता रहता। एक दिन वो यूं ही घूमता घूमता एक पब्लिक लाइब्रेरी में चला गया और बैठकर रॉबिन्सन क्रूसो पढ़ने लगा। इस किताब ने उसे मशमूल कर दिया। भूखा होने के बावजूद वो उस दिन घर खाना खाने के लिए न गया। दूसरे दिन वो कोई और किताब पढ़ने के लिए भागा भागा लाइब्रेरी आया। उसके सामने एक नई दुनिया के दरवाजे खुल रहे थे। अब के अलिफ लैला उसके हाथ लगी। उस वक्त के बाद किताबों के मुताले की एक नाकाबिल तस्कीन प्यास उस पर तसल्लुत हो गई। अक्सर वो एक दिन में 10 से 15 घंटे मुताला करता। निक कॉर्नर से शेक्सपियर तक और हर्बर्ट स्पेंसर से कार्ल मार्क्स तक जो किताबें उसके हाथ लगी उसने पढ़ डाली। जब 19 बरस का हुआ तो जिस्मानी मेहनत की बजाय दिमागी मेहनत करने का तैयार कर लिया। वो अवागी, सिपाहियों और रेलवे के मुलाजमीन की मार से तंग आ चुका था। 19 बरस की उम्र में वो कैलिफोर्निया के एक हाई स्कूल में दाखिल हो गया। वो दिन रात पढ़ता, नींद की भी परवाह न करता। इसे 4 साल का निसाब 3 माह में ख़त्म कर दिया और इम्तिहान पास करके कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। एक बड़ा अदीब बनने के जज्बे के तहत ट्रेनर हाईलैंड, द अकाउंट ऑफ माउंटी क्रिस्टो, अ टेल ऑफ 2 सिटी को बार बार पढ़ा और फिर एक जज्बे के तहत लिखने में गुम हो गया। वो हर रोज़ 5,000 अल्फाज लिखता। उसका ये मतलब हुआ कि 20 दिन में एक मुकम्मल नावल। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ एडिटरों के पास उसके 30 कहानियाँ होती, लेकिन वो सब वापस आ जाती। अभी तो वो अपना काम सीख रहा था। फिर एक दिन उसकी जापान के साहिल पर तूफान नामी एक कहानी ने कहानियों के एक मुकाबले में पहला इनाम हासिल किया। इस कहानी के उसे फ़कत 4 पाउंड मिले, लेकिन इस खस्ता हाली में ये 4 पाउंड भी उसके लिए एक जागीर से कम ना थे। वो 1896 का साल था, एक ड्रामाई और वलवला अंगेज साल। करंट टाइम में सोना दरियाफ्त हुआ था। ये खबर आग की तरह सारी अमेरिका में फैल गई और अमेरिकी कौम पागल हो गई। दुकानदारों ने दुकानें, सिपाहियों ने फौज, किसानों ने ज़मीन और ताजरों ने अपना कारोबार छोड़ दिया। ये कोई सोना हासिल करने की हवस में भागा और देखते ही देखते इंसानों का एक तूफान वहाँ जमा हो गया। जैक लंदन भी इन लोगों में शामिल था।
वो पूरे एक बरस तक सोने की खोज में लगा रहा। इस जद्दोजहद ने उस नाकाबिल यकीन हद तक सख्ती उठाई। वहाँ एक अंडे की कीमत ₹1 और मक्खन 12 रुपये फी पाउंड के हिसाब से फरोख्त होने लगा था। वो सर्दियों में यकबस्ता ज़मीन पर सोता रहा और आखिरकार वो तंगी की हालत में अमेरिका वापस चला गया। इसे घटिया से घटिया काम भी किया। इसे होटलों में बर्तन साफ किए, फर्शों पर झाड़ू दिया और जहाज़ों और कारखानों में काम करता रहा। फिर एक दिन जब कि इसका साला असासा फ़कत 10 शिलिंग थे, इसे जिस्मानी मेहनत तर्क करने का फैसला कर लिया। तो अपने सारा वक्त अदब के लिए वक़्फ़ करना चाहता था। वह 1898 का बरस था। 5 बरस बाद 1903 तक अपनी 6 किताबें 125 कहानियाँ शाया करा चुका था। वो अदबी दुनिया में सबसे ज़्यादा उसका चर्चा था। जैक लंदन ने 1916 में वफात पाई। अदबी ज़िंदगी का आगाज़ करने के फ़कत 18 बरस बाद इस ज़माने में उसे 3 नावल फी साल के हिसाब से लिखे। इसके अलावा इनगिनत कहानियाँ। इसकी सालाना आमदनी अमेरिका के सदर की सालाना आमदनी से दुगनी थी। इसकी किताबें आज भी यूरोप में बेहद मकबूल हैं। इसका शुमार उन अमेरिकी अदीबों में होता है जिनकी किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। जंगल की पुकार, जिसका मुआवजा उसे फ़कत 400 पाउंड मिला था, बहुत सी ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुकी हैं। इसकी 15 लाख से ज़्यादा जिल्दें फरोख्त हो चुकी हैं और वो अमेरिकी अदब की मकबूल तरीन किताब है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना मत भूलें। शुक्रिया।